डीडीसी मैम शायद पता नहीं कियां नहीं आए, उन्हें भी मैं आख्या कि फोन किया है भी बेचारे घर भी गए आओ आस पब्लिक दे नौकर असें की एडीसी दी मीटिंग दे नहीं बने वो भी सचिव साहब ने तो कल कराई है जी एसएचओ ने कल पब्लिक की फेवर की कोई गाना नहीं मारिया आखो सारे फेवर कीता सचिव साहब फेवर कीता सामने वो कुछ भी आख्या लेकिन उन्होंने पब्लिक की फेवर कीता लेकिन तहसीलदार ने कीता जी तहसीलदार ने नहीं कीता लेकिन एसएचओ ने फेवर कीता सीधा साहब मेरा कोई नोटिस की जरूरत नहीं है नोटिस की जरूरत नहीं है नोटिस की जरूरत नहीं है जी डिविजन 2 साल है काम चल रहा पहले किधर थे डिविजन में क्यों इन्फॉर्म नहीं किया पब्लिक और क्यों मोबाइल ले लो जी ये जो मुलाजिम बैठे हुए हैं डिव काम जो जवाबदार ये फीडबैक देनी चाहिए बाबू फुल पेमेंट क्यों नहीं डाली गई और क्या और एक ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਮਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੀ ਉਧਰ ਲੈਣੀ ਜਿਤਨੀ ਇਧਰ ਲੈਣੀ ਇਤਨੀ ਉਧਰ ਲਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 300 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ अच्छा इधर आइयो ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ एक मिनट ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਿਓ बाकी चुप रहे चेयरमैन साहब की इंटरव्यू होंगी लो जी आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। ये सीधी तस्वीरें आपको सियोर से दिखा रहा हूँ। जो जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको लेकर ये हंगामा जो है लगातार जारी है, जहाँ पे बीडीसी सियोर जो है उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहना है, क्या मुद्दा क्या है? देखिए ये जो सड़क बन रही है ये डेवलपमेंट की एक निशानी है, लेकिन डेवलपमेंट होती है पब्लिक के लिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे कि पब्लिक को बजाय सुख के दुख हो। यहाँ ये जो सिस्टम ग्रेफ वालों ने बनाया हुआ है, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, वो ठीक नहीं। ये लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके साथ बैठ के बात की जाए ना, फिर यहाँ कोई मिली वक्त भी चल रही है, एक तरफ ज़्यादा खोल रहे हैं, दूसरी तरफ कम खोल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और जिसका स्ट्रक्चर तोड़ना है उसको फ़ौरन सारे के सारे पैसे दे दिए जाएं, क्योंकि मुझे पता है ये आधे पैसे दे के स्ट्रक्चर तोड़ेंगे, लेकिन बाद में इस महकमे के पीछे फिरेंगे और फिर कई दिन वो बाबुओं के पीछे फिरेंगे। ये लोग ऐसे नहीं हो सकते। एक तो इनका घर तबाह हो रहा है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि एडमिनिस्ट्रेशन मिल बैठ के इनकी ग्रीवेंसेस को भी सुने और इन्हें को थोड़ा सा टाइम दे, ताकि ये अपने लिए नया कोई आशाने का बंदोबस्त कर सके। बिल्कुल नीले आसमान के तले लोगों को निकालना और सड़क बनाना ये कोई ज़वाजियत नहीं बनती है। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश भी की है, बल्कि एडीसी साहब से भी किया, तहसीलदार साहब को भी रिक्वेस्ट की है। आज वैसे ही हमारी जो है इंटरेक्शन है बिद्दाबद्दी डीडीसी रजौरी, मैं वहाँ भी ये मुद्दा उठाऊँगा। और पब्लिक को भी एक बात कह देना चाहता हूँ कि पूरा मन तरीके से हमने अपनी बात रखनी है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। किसी किस्म का हल्ला गुल्ला तोड़ फोड़ पे मैं यकीन नहीं करता हूं। मैं आपके पब्लिक के साथ खड़ा हूं, लेकिन इनकी आवाज़ जहां तक भी होगी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए पहले पैसे डालो, बाद में बात करो। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सुरजीत शर्मा, रिटायर्ड मास्टर हूँ। क्या परेशानी क्या है? परेशानी सर ये है, यहाँ टॉप नंबर ये है कि सबसे पहले जो ये रोड बनी है इनका सर्वे बिल्कुल गलत है सर। इन्होंने सर्वे के मुताबिक बिल्कुल रोड नहीं बनाई है। एक बार इन्होंने एक बार काटी है, फिर दूसरी बार काटी है, फिर तीसरी बार इन्होंने एक तरफ ही चले गए हैं। दोनों तरफ से गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि 39 फुट आपने इधर जाना है, 39 फुट इधर जाना है, लेकिन ये किसी ऐसी जगह पर 70 फुट ही चले गए एक तरफ ही, उधर दूसरी तरफ गए नहीं है। अगर मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ, ये मंदिर के सामने हमारी मार्केट है ग्रामीण बैंक के पास, वहाँ पर 7 फुट जगह हमारे अंदर आए हैं, वो 7 फुट अगर वो इस तरफ जाते हैं, पूरी रोड खाली पे पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई जगह नहीं खाली पड़ी है। अगर वो 7 फुट अगर वहाँ पर 7 फुट चले जाए उस तरफ, तो बिल्कुल पूरी हमारी जो ये मल्ला पूरा बच जाता है, गवर्नमेंट का पैसा भी बच जाता है। लेकिन ये जो सर्वे हुआ है सरासर गलत है सर। डीसी साहब अगर देखना चाहते हैं तो जनाब आकर मौके पर देख लें। ऐसा सर्वा क्यों किया? किसी के इंटरेस्ट के लिए? सुनो सर, किसी का हमें ये पता नहीं इंटरेस्ट, लेकिन जो पहले इन्होंने निशान लगाए थे, पहले इन्होंने लगाए थे कि 39 फुट हम इधर जाएंगे, 39 फुट इधर आएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया है, किसी तरफ से 39 40 इधर चले गए हैं, किसी तरफ से 45 चले गए हैं, उस तरफ 7 फुट खाली जगह पड़ी है। हमारे ये मकान बन रहे हैं सारे, 7 फुट हम इधर जाए तो ये मकान सारे बच जाते हैं। देखो ये भी सामने रोड खाली है, ये भी जगह खाली है, इसके सामने देख लो, ये पूरी रोड खाली है, लेकिन ये डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं इनको? सर जी 2000 में ये वन साइड गए, इसी साइड गए, नीचे साइड में नहीं गए। जब 2000 में कटाई की गई, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया।
ये पूरा यहाँ से इसी साइड को काटे गए हैं। अगर उस वक्त ये काम सही किया गया होता तो वो जो कटाई हुई अभी इस वक्त बराबर होनी चाहिए थी दोनों साइड में। उस वक्त वन साइड क्यों हुई, दूसरी साइड क्यों नहीं की गई? अगर उस वक्त ये काम बराबर में करते तो हम लोगों को इतनी मार नहीं पड़नी, झेलनी पड़ती। उस वक्त हमें क्लेम नहीं, आज तक क्लेम नहीं मिला। वो पता नहीं कौन से खाते में चला गया। जब गवर्नमेंट जबरदस्ती कर रही है, भाई हम ये नहीं बोलते रोड बनेगी, स्ट्रक्चर टूटेंगे, लेकिन पहले उनका पूरा पैसा डाला जाए। आधे पैसे डाल के अच्छा उसके पीछे उसके ऊपर टैक्स भी काट रहे हैं। फिर जब गवर्नमेंट ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, जब घर में कोई परिवार के आदमी सब बाहर है, कोई भी नहीं है, ये जेसीबी अंदर बाढ़ के पूरा विद फोर्स के साथ तहसीलदार साहब और अन्य अधिकारी ग्रिफ वाले सभी आकर के एकदम से अटैक कर दिया सर। एकदम से क्या जेसीबी लगा के अंदर तो जब आपने इन्फॉर्म नहीं किया, सबसे पहली ये डिमांड है कि हमारे दो मुद्दे, हम रोड नहीं रोक रहे हैं, हम कहते हैं रोड बनाओ, लेकिन दो मुद्दे हैं हमारे। दो मुद्दे ये हैं कि एक नंबर जिसका ये स्ट्रक्चर टूटेगा वो का रात को कहां पर जाएगा? जिनके पास सिंगल मकान है, हमारे पास मिसाल है यहाँ पर, ये है हमारे सामने सत्ता खड़ा है, इसके पास बेचारे को एक ही कमरा है, इसको कहते हैं हैंडीकैप्ड है, कल इसके अंदर चले गए वो कि उखाड़ दो इसको। ये कहाँ जाएगा? हम ये रिक्वेस्ट ये करते हैं गवर्नमेंट से, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जनाब हमें टाइम दें, 2 महीने या 3 महीने हमें टाइम दें, अपना बंदोबस्त करें, जगह खरीदें, उसकी जगह मकान बनाएं, हमारी पेमेंट ये सारी डाली जाए पूरी। ये 50% भी नहीं दे रहे हैं, पेमेंट डाल के कहते हैं जी उठा लो, उसके बाद हम उनके पीछे फिरेंगे, फिरते रहेंगे। ये मकान कैसे बनाएगा? इसका एक चवानी का काम नहीं है। अगर इसके पैसे नहीं बढ़ेंगे तो ये कैसे मकान बनाएगा, कैसे जगह खरीदेगा? हम तो कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब जमीन का गवर्नमेंट ने हमें लाट की है, 1950 में हम यहाँ पर आए थे और हमारे नाम जमीन लाट हुई थी। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ इस हिसाब से कि जब वो नंबर जो है 264 नंबर है वो हमारे नाम लाट है, तो इंतकाल जो पटवारी और गिरदावरों ने या तहसीलदार ने किया है वो किसी दूसरे नाम के, तो वो कैसे किया गया है? अगर किया भी है तो उसके अगर वो उसकी डेथ हो गई है, उसके बच्चों के नाम फौज इंतकाल चढ़ा है, तो क्या हम उसका एफिडेविट पूरे परिवार का ला सकते हैं? वो ऐसी कहता है कि ये पूरे परिवार का एफिडेविट लाओ। मैंने उसको बोला, मैं सर एक आदमी मुझे एफिडेविट दे रहा है, ये है जो उसके सामने, आप देख लो, जमीन हमारे नाम लाट है, हम उसके पीछे फिरते रहे। ये कैसी कहाँ का रूल है कि एफिडेविट फलाने का लो, फलाने का लो? ऐसे आप हाँ जी। अब इसके बाद क्या आपको चक्कर लगवाएंगे बीआरओ वाले? बीआरओ वाले तो फिर मेरा दरख्त था आम का, मेरे भाई का आम का दरख्त था, वो काट लिया उन्होंने जबरदस्ती, लेकिन उसका भी कोई क्लेम नहीं बना तो ना कुछ। आम के दरख्त के लिए एक मामला में क्या हुआ था, केस चला था, कितना उसका पैसा उनको देना पड़ा था, लेकिन इन्होंने कोई खुद कर लिया केस। हमें आज दिन तक उसका भी पैसा नहीं मिला, जमीन का पैसा नहीं मिला। बात ऐसी है कि जो सेंट्रल लेवल से जो है ना, सेंटर से इसको बराबर पैमाश की जाए, उस हिसाब से रोड बनाई जाए। बाकी ये देखो ना, एक साइड ज्यादा जा रहे हैं, एक साइड कम जा रहे हैं। वजह क्या है जाने? वजह की ये इनसे पूछना चाहिए, ये हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनसे पूछे ना, जो ये बनाते हैं, ये गरीब वालों ने किया अगर, तो इनसे पूछा जाए ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं पूछ रही? अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है, टैक्स लेगी, कल अगर टैक्स लेगी ना रोड का, ऐसे थोड़ी चलाएगी, मगर इसका गवर्नमेंट ने पूछना चाहिए ना, ये क्यों एक तरफ जा रहे हो, दूसरी तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे कल? बताएं, गवर्नमेंट बताए ना। जो बनाई है वो भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो अपने एरिया में बनाई है इन्होंने, हालांकि मैं नीचे जाना चाहिए, ये देखो, लेकिन वो भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। इनके पास जगह नहीं है, देखो जी, हमारे पास जगह नहीं है। और कल बुटी लाने का मतलब है 4 कनाली मेरे पास जमीन है टोटल। हाँ, क्या मांग करेंगे अभी आप? हमारी यही मांग है कि जो जायजा है वो पैसा डाला जाए और जो इंतकाल गलत चढ़ा है उसको दुरुस्त किया जाए। हम नहीं कहते कि जो दूसरा आदमी है उसको लॉस हो, लेकिन दुरुस्त किया जाए, हमारा नाम भी उसमें इंटर होना चाहिए हमें, ताकि परेशानी ना करनी पड़े। मैं खुद एसी के पास गया और एसी ने मुझे कहा कि ये 5 आदमियों के एफिडेविट लाओ। क्या कोई ला सकता है 5 आदमियों के? एक लड़का गया फॉरेन कंट्री, क्या वो वहाँ से आकर मुझे एफिडेविट देगा इधर? कैसा खट दिमाग है एसी डिफेंस, उसको बोलने की तमीज नहीं है। उसका पूरा स्टाफ जो है गंदा करप्ट आदमी इधर बैठे हुए हैं। आप सीनियर सिटीजन है, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जो हाँ, बस आम आदमी के साथ कैसा होगा?
मैं 89 साल का बूढ़ा, मेरी टांग टूटी हुई है। ये जमीन जिस वक्त हमने लाट की थी, हमने वो झाड़ियाँ उखाड़ कर हमने लाट की थी, अपने काश्त की थी। जब से जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग का काम लगा है और कहीं ना कहीं ये जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये लगातार सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं जो आम जनता की आवाज़ है वो लगातार उठ रही है, क्योंकि लोगों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। सियोट पंचायत के सरपंच भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। मैम क्या कहेंगे, आपकी क्या मांग है? क्या कहना है जी, देखो पब्लिक कितनी हराश हो रही है। अगर एकदम इनके स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे, गर्मी का मौसम आ रहा है, क्या बच्चों को जो सड़क पे बिठाएंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको पहले जो इनका पैसा बनता है वो डालें। जितना ये गवर्नमेंट पैसा दे रही है उससे इनके मकान नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी जो मटेरियल है ना वो 10 गुना बढ़ गया पहले से। इतने में तो ये मटेरियल डाल सकेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है ये कि इनके स्ट्रक्चर तब तोड़े जाए, पहले इनको 15-20 दिन या 2 महीने 3 महीने का इनको टाइम दो, तोड़ेंगे अपना कहीं रहने का जो इंतजाम करेंगे, फिर इनके स्ट्रक्चर तोड़ो और मेरी पब्लिक को हराश करेंगे। मैं सिर्फ 2 पॉइंट बोलूंगा। एक तो जो जिनका स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं उनको फुल पेमेंट दी जाए। दूसरी बात है, ये तहसीलदार रिस्पॉन्सिबल है, जो टाइटल देता है वो रजौरी के चक्कर मत काटे। रजौरी के जो तहसीलदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरफ आपके रोड उखाड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बालाजी एक तरफ लोगों के घर उखाड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हाँ, यही तो बात है ना, दफ्तरों के चक्कर लगाने जा रहे हैं। टाइटल जिसने दिया हुआ है यहाँ पर तहसील में वो कोई रजौरी नहीं जाएगा। रजौरी जब जाओगे आप 10 डिफेक्ट आपके निकालेंगे। जमीन आपकी है, हर चीज आपकी है, तो डिफेक्ट 10 डिफेक्ट आपके निकालेंगे। आपको बता दें कि ये सामने बीआरओ की गाड़ी आई और बीआरओ के अधिकारी जो है वो यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ से निकल गए। उनको लोगों की कोई डिमांड, जो लोग यहाँ पे रोड में खड़े हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं। लोगों की तरफ जो मर्जी होता रहे, लोग चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गिरफ्त डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है, गिरफ्त डिपार्टमेंट का जो सीनियर अधिकारी है, जो इस रोड का इंचार्ज है, वो यहाँ पे अभी रुकता है और लेके गाड़ी निकल जाता है, अनदेखी कर रहा है। इन्हीं से जानते हैं यहाँ पे आपके जो गिरफ्त डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो आपकी अभी आए थे, हमें देखे उन्होंने किसी को देखा ही नहीं है और जेसीबी सामने खड़ा कर दिया हमारा स्ट्रक्चर हटाने के लिए। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इनको थोड़ा समझाओ कि पहले लोगों का क्लेम इनके खाते में डालो और फिर जो स्ट्रक्चर है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। मौके पे अधिकारी आया है पर वो यहाँ हमें देख के यहाँ से भाग गया और जेसीबी उन्होंने मौके पे भेज दी गई। क्या कहेंगे, गिरफ्त डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकते हैं और फिर निकल जाते हैं, आपसे कोई बात नहीं करते, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि इनको हम दर्दी नहीं है हमारे साथ कोई भी, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आए हुए हैं और ताशा बटोरने के लिए आए हुए हैं और कुछ नहीं है इनका। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पे लगातार अफसरशाही जो है वो चल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जो है वो जितने भी दरबदर होते रहे, लोग घर से बाहर रहे, लोगों के घर उखाड़ते रहे, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं। गिरफ्त डिपार्टमेंट के अभी अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और 1 मिनट के लिए रुकते हैं, गाड़ी से भी नहीं उतरते और निकल पड़ते हैं। आम जनता उनका ही वेट कर रही थी और वो आगे की तरफ रवाना कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है इस समय जनता इकट्ठी है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होता है वो होने दो। और सामने ये जेसीबी खड़ा कर दिया है, किसी भी वक्त इनका स्ट्रक्चर तोड़ा जा सकता है। लोग जो है काफ़ी इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि आखिर कब हमारा जो है वो पैसा पड़ेगा, जो हमारा पैसा बना है, जो स्ट्रक्चर हमारे तोड़ रहे हैं वो हमारा पैसा पड़े तो आगे हम घर बनाने की कोशिश करें और फिर हमारे स्ट्रक्चर को तोड़े। दूसरी बात, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी डिफेंस को ये हदायत दी जाए कि कोई जो है एफिडेविट का मसला ये नहीं होना चाहिए। जिसका स्ट्रक्चर बना है, जिसका स्ट्रक्चर का पैसा बना है, PWD एजेंसी ने बनाया है, उसकी फाइल आपके पास है, वो डायरेक्ट आप उसके खाते में डाल दो। हमारी ये गुजारिश है। मेरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी रोड वाले जगह ले लें वो दोनों साइड से बराबर ली जाए, जबकि दूसरी साइड में जगह खाली है। कल 25 तारीख को जबकि हम लोग घर पर नहीं थे, उन्होंने फिर 1.5 फुट अंदर हमारी साइड में फिर निशान लगा दिए, मतलब और जगह ऑक्यूपाई किया गया।
लेकिन गवर्नमेंट क्या है, हमें बिल्कुल तबाह करना चाहती है। हमारे बारे में कोई किसी का कुछ नहीं है, और जो हमें क्लेम दिया जाना है वो क्लेम हमारा वन टाइम में फुल पेमेंट डाली जाए, ताकि हमें बार बार चक्कर ना काटने पड़े और हम अपना कुछ उपाय कर सके, ताकि हम भी अपना कोई मटेरियल ले। जनता जो है वो लगातार जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर है, चाहे उसकी धीमी गति का काम चलना और दूसरी तरफ अफसरशाही का इन लोगों को तंग करना। कहीं ना कहीं लोग जो हैं अब काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं और तब जाके सड़कें रोड के किनारे पे खड़े हैं। और इन शाम को आके बोलते सवेरे 9 बजे खाली करो, कैसे खाली करें? एक हैंडीकैप यहाँ के रहने वाले हैं, हैंडीकैप हैं, और इनका कहना है कि मेरा एक ही रूम है, अगर वो एक रूम आपका तोड़ देंगे तो कहाँ रहे? कहाँ जाऊँ ना, मेरे पास जगह भी नहीं है, पैसे भी नहीं जाना है। आपके पैसे नहीं डाले? नहीं, पैसे नहीं डाले, मेरे पास खुद भी पैसे नहीं है, मैं ध्यान लगाता हूँ तो खाता हूँ। इनके पास जगह ही नहीं है बिल्कुल ही। मैम, अभी यहाँ पे गृह डिपार्टमेंट के अधिकारी आए, आप सरपंच हैं, आपके पास भी रुके नहीं, आम जनता की तरफ भी उन्होंने नजर नहीं बनाई, वो आगे निकल गए, क्या कहेंगे? सर वो अपना काम करते हैं, वो हम लोगों को थोड़ी देखते हैं, है ना। बच्चा वही रोता है जिसको भूख लगी होती है ना। इनको क्या है, पब्लिक हराश हो रही है, दुखी हो रही है, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, इनको क्या है? घर कोई नहीं होगा, ये आके तोड़ जाएंगे। आप लोग बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, देते रहेंगे पल पल की खबर। लेकिन इस समय जो है जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पे हंगामा जो है वो लगातार जारी है।